Good morning class. I hope you all of you fine. Okay. Now start the study. कबीर की वाणी चैप्टर नंबर 13 पेज नंबर 108. कबीर की वाणी. कबीरदास. कबीरदास जी कौन थे? कबीरदास जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के बहुत इकलौते कवि इकलौते कवि थे वो, और वो कर्म प्रधान समाज के पैरोकार थे। मतलब वो कर्म पे ज्यादा दबाव डालते थे, ना कि किस्मत पे, ना वो कर्म को ज्यादा ही वैल्यू देते थे। आइए जानते हैं कबीरदास जी के बारे में। कबीरदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी में हुआ था। वो लहरतारा ताल काशी में पैदा हुए थे। उनके माता पिता सगे माता पिता नहीं थे, उनको पाला पोसा गया था। उनके जो पालक वाले माता पिता थे उनका नाम नीरू और नीरा नामक थे। उनकी वाइफ का नाम लोई था और उनकी मृत्यु लगभग 1518 ईस्वी में हुई थी। उनकी मृत्यु का हम लोगों को अंदाजा नहीं है क्योंकि बहुत साल पहले की बात है, तो लोग सब आइडिया ही लेते हैं, किसी को कंफर्म नहीं पता है। तो कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था और उनके जन्म में भी काफी मतभेद है, किसी को क्लियर नहीं पता है। जन्मभूमि उनकी लहरतारा काशी में एक जगह है जहाँ पे लहरतारा नामक, वहाँ पे मृत्यु उनकी 1518 में उत्तर प्रदेश के मगहर इलाके में हुआ, मगहर क्षेत्र है वहां पर हुआ था। और माता पिता ये पालक माता पिता है, जन्मदाता नहीं है। नीरू और नीमा नामक दो जुलाहे थे, इन्होंने इनको पाला पोसा था। इनकी संतान कमाल और कमाली, एक पुत्र और एक पुत्री थी। पत्नी का नाम मोरी था और इनकी भाषा ये उत्तर प्रदेश के होने के नाते ये इनकी जो भाषा थी वो अवधी और पचमेल खिचड़ी थी। चलिए, ये तो हो गया कबीरदास जी का जीवन। अब हम कबीरदास जी के कुछ दोहों के बारे में बात करते हैं। कबीरदास जी के दोहे हमारे जीवन शैली पे बहुत ही प्रभावित करते हैं, जिसमें से प्रमुख है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। कबीरदास जी कहते हैं कि सांच अर्थात सत्य के बराबर कोई भी तपस्या, कोई भी पूजा पाठ नहीं है। मतलब कि अगर हमारे हृदय में, हमारे अंदर सच्चाई, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा है तो इससे बड़ा कोई भी तप नहीं है। और झूठ बराबर पाप, मतलब झूठ बोलना, बेईमानी, बुरी बातों के अलावा इससे बड़ा कोई भी पाप नहीं है। अगर आपके अंदर बेईमानी है, झूठ है, तो इससे बड़ा कोई पाप आप नहीं कर रहे हैं। जिसके हृदय में सच्चाई है, जिसके हृदय में कर्तव्य निष्ठा है, जिसके हृदय में ईमानदारी है, उसके हृदय में आप मतलब भगवान का वास होता है। भगवान का वास मतलब कि भगवान उसके अंदर, मतलब भगवान की उस पर कृपा रहती है, भगवान उसको सदैव उसके काम बनाते रहते हैं। फिर कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास जी धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। कबीरदास जी इसमें धैर्य का वर्णन कर रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि मना माने मनुष्य, हे मनुष्य धीरे धीरे कार्य करो, सब कुछ होगा। जल्दबाजी करने से कोई काम जल्दी नहीं हो जाता है। जैसे माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हुए, मतलब माली किसी भी पेड़ में, अर्थात जैसे आम का पेड़ है, मान लीजिए आम का पेड़ है, आम का पेड़ फल कब देता है हमें? मई जून, गर्मियों में आते देता है। और माली इसको रोज जाड़ों में इसको पानी 100 घड़ा रासायनिक खाद और सब कुछ खिला पिला रहा है, और अब वो कहीं जाड़ों में फल हो, तो जाड़ों में आम कैसे होगा? उसका आने का टाइम तो मई और जून में है, पर जब साल भर वो जब उसकी केयर करेगा, साल भर वो उसकी खिलाई पिलाई करेगा, तभी तो वो जाके मई जून में फल दे पाएगा। अभी हम कहें कि मई जून में फल देगा तो हम अभी तुम उसको पानी डालें तो तब भी फल नहीं देगा। क्यों? क्योंकि तुमने साल भर उसको सींचा नहीं, साल भर सींचोगे तभी तो उसमें फल आएंगे। फिर कबीरदास जी कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरत को शीतल करे आपहु शीतल होए। कबीरदास जी कहने का तात्पर्य है कि इसमें मधुर वाणी का प्रयोग कीजिए, कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, हमें ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे मन का आपा, मन हमारा खो जाए, हम आपसे बात करके सम्मोहित हो जाएं, हम आपसे बात करके हमें ऐसा लगे कि हमें आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। औरन को शीतल करे, हम, और जबकि औरों को भी खुशी मिले और हमको भी खुशी मिले कि मेरी भाषा से, मेरी बात से किसी का दिल तो नहीं दुखा, किसी को कोई कष्ट तो नहीं हुआ। फिर वो कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए।
कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे सिर्फ इतना ही दो कि मैं अपना कुटुंब माने अपना परिवार, अपने परिवार को पाल पोष सकूं और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। इतना मुझे दो प्रभु कि मैं खुद भी अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं, मैं खुद भी खा सकूं और मेरे द्वार पे, मेरे घर पे जो भी भिक्षा लेने आए, जो भी साधु आए, जो भी अतिथि आए, वो भी मेरे द्वार से भूखा ना लौट जाए, मेरे द्वार से भूखा वो भी नहीं जाना चाहिए। तो हे प्रभु, मुझे सिर्फ इतना दो कि मैं अपने परिवार, अपने घर बार सबका पालन पोषण कर सकूं और मेरे द्वार पे जो भी अतिथि आए उसका मैं स्वागत कर सकूं।